गुजरांवाला में ख्वाबों और पहलवानों से ज़्यादा भी बहुत कुछ है। तो आपको मिलवाते हैं फैज़ान बशीर साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक्चुअली मैं टेलीकॉम सेक्टर से था, आईटी की फील्ड से था। तो जॉब स्किप होने के बाद फिर कुछ एक दो बिज़नेस स्टार्ट किए, लेकिन सक्सेसफुल ना हो सका। आईटी सेक्टर छोड़ के जो आप डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स की तरफ आए हैं, ये डिसीजन कब हुआ? कितना अर्सा लगा आपको अडॉप्ट करने में ये नई स्किल? पब्लिक ओपिनियन है वो ये है कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स सिखाने वाले इदारे जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये स्कैमर्स हैं, ये स्कैम कर रहे हैं हमारी यूथ को इस बुनियाद पे कि जी हम आपको स्किल सिखाएंगे और आप रातों रात डॉलर्स कमाने सीखने लग जाएंगे। ये तकरीबन 99% बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। बच्चों की अपनी भी कोई कोताही है या ये सिर्फ और सिर्फ इदारों की जिम्मेदारी है? इस इंडस्ट्री का स्पेसिफिकली गुजरांवाला में क्या फ्यूचर है? 2 साल हो गए आपको इस फील्ड में आए हुए, तो कैन यू टेल अस कि 2 साल के अंदर अभी तक आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? स्टार्टअप में हमारी जो 3rd मंथ में सेल थी वो $15,000 से अबव हो गई थी। न्यू कमर्स जो इस तरफ आना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस हैं कि कैसे इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। GFPP इंफरटेनमेंट मीडिया से मैं आपका होस्ट फ़हीमुल हसन एक नए प्रोग्राम के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक अरसा हो गया हम आपको कह रहे हैं कि गुजरांवाला में ख्वाबों और पहलवानों से ज़्यादा भी बहुत कुछ है। तो इसी सिलसिले में आज हम आपको गुजरांवाला की एक ऐसी सक्सेस स्टोरी के पास लेके आए हैं जिन्होंने सॉफ्ट स्किल्स सीख के अपना एक अलग से बिज़नेस इस्टेब्लिश किया हुआ है और अपनी उन्हीं स्किल्स को आगे लोगों में ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। तो आपको मिलवाते हैं फैज़ान बशीर साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें वक्त दिया, हमें यहाँ पे मदऊ किया। थैंक यू फ़हीम साहब और उनकी टीम GFPP का कि आप लोग तशरीफ़ लाए। फैज़ान साहब, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बताएं कि जो आजकल मार्केट में सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से बेतहाशा इदारों का नाम सुनने में आ रहा है जो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के हवाले से मुख्तलिफ स्किल्स सिखा रहे हैं, आप अपना बताएं कि आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया कि मैंने ये सीखना है? बिल्कुल फ़हीम साहब, स्टार्टअप में एक्चुअली मैं टेलीकॉम सेक्टर से था, आईटी की फील्ड से था। तो जॉब स्किप होने के बाद फिर कुछ एक दो बिज़नेस स्टार्ट किए, लेकिन सक्सेसफुल ना हो सका। सो फिर मैंने ना सुना हुआ था अमेज़न के बारे में। सो सबसे पहले तो मैं गुजरांवाला में जो हमारे बड़े इंस्टीट्यूट्स जिनमें शुमार होता है उनका नाम उधर विज़िट किया, लेकिन कुछ खातिर ख्वाह उन्होंने कुछ वैसे डील नहीं किया जैसे आपको स्टूडेंट्स को करना चाहिए। अच्छा। तो देन मैंने फिर मिस्टर स्किल्स के बारे में सुना हुआ था। तो मिस्टर स्किल में एक ओरिएंटेशन चल रहा था, तो वो मैंने ओरिएंटेशंस ज्वाइन किया। तो मुझे फिर आइडिया हो गया कि ये मैं कर सकता हूँ। तो उसी के बाद फिर मेरा ये अमेज़न का जर्नी स्टार्ट हुआ। अच्छा, उससे पहले पर्सनल क्वालिफ़िकेशंस क्या थी आपकी? सिंपल ग्रेजुएट है, सिंपल। अच्छा। और लेकिन मेरा जो मैं जॉब कर रहा था ना वो आईटी से रिलेटेड थी। अच्छा। मैं नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में एज अ टीम लीड था। ओके। तो उसका फिर मुझे काफ़ी ना फ़ायदा हुआ इससे। ठीक है। जॉब एक्सपीरियंस कितनी देर का था? 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। 10 ईयर्स का आईटी सेक्टर में स्पेसिफिकली। तो मतलब ये आप इसने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा इस मार्केट में आने के लिए। कब स्टार्ट लिया था स्पेसिफिकली स्पीकिंग के ये आईटी सेक्टर छोड़ के जो आप डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स की तरफ आए हैं, ये डिसीजन कब हुआ, किस ईयर में आप आए? 2 इयर्स पहले मैंने ये मिस्टर स्किल में 2020 में आपने ये स्टार्ट? जी, 2020 में। तो कितना अर्सा लगा आपको अडॉप्ट करने में ये नई स्किल्स? देखें, कोई भी वर्कआउट है ना, उसमें ना हमेशा जो सक्सेस है ना वो आपका शॉर्टकट नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है ना। वो कहते हैं ना परफेक्शन जो है ना, परफेक्शन मैटर नहीं करती, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे ना 3 मंथ लग गए थे स्टार्टअप में ये सारा मामला करते हुए। एंड विद इन द 3 months यू मास्टर्ड द स्किल्स? नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी कुछ जब अपना मैंने स्टार्टअप लिया तो काफ़ी कुछ बाद में भी सीखने को मिला फिर। अच्छा। एक मार्केट के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है वो ये है कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स सिखाने वाले इदारे जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये स्कैमर्स हैं, ये स्कैम कर रहे हैं हमारी यूथ को इस बुनियाद पे कि जी हम आपको स्किल सिखाएंगे और आप रातों रात डॉलर्स कमाने सीखने लग जाएंगे। ये बात किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक गलत है? ये तकरीबन 99% बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। अच्छा। 99% ठीक। जैसा कि मैं ख़ुद भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा हुआ था, मिस्टर स्किल में जैसे मैंने किया, उसके अलावा मैं पहले इनेबलर्स का विज़िट किया, जिम खाना का विज़िट किया। सेम वही चीज़ हो रही है, जस्ट दे आर गिविंग द जस्ट लेक्चर दे रहे हैं बच्चों को। ठीक। अच्छा। उसके बाद बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। ठीक है।
उसमें आप क्या समझते हैं कि बच्चों की अपनी भी कोई कोताही है या ये सिर्फ़ और सिर्फ इदारों की ज़िम्मेदारी है? एक्चुअली जहाँ तक मैं आपको अपनी ऑडियंस बच्चों के बारे में बताऊँ, स्टूडेंट के बारे में, तो एक एजुकेशन लेवल ही हमारा वो नहीं है, ठीक है सर। तो इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, तो ये इंस्टीट्यूट का बनता है कि उनका फ़र्ज़ है कि पूरा गाइड करें, बिजनेस मॉडल पूरा प्रैक्टिकल करवाएं, जिधर जिधर असिस्टेंट चाहिए वो बच्चों को प्रोवाइड करें। ठीक है। गुजरांवाला की मार्केट इंडस्ट्री के हवाले से और बाकी ज़िमनी जो पहलू हैं इस हवाले से एक बहुत बड़ी मार्केट है, पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ के हवाले से भी काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो आप क्या समझते हैं इस इंडस्ट्री का स्पेसिफिकली गुजरांवाला में क्या फ्यूचर है? जैसे मैं आपको आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट मिस्टर स्किल्स सर सिकंदर लोग, इन्होंने बड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया, बच्चों को ज़ीरो से उठा के एक लेवल पे लेके आ रहे हैं अब। ठीक है। तो अगर इसी तरह सारे इंस्टीट्यूट करें, जिस तरह हमारे बड़े अदारे हैं जी, जो अमेज़न, जिम खाना, इनेबलर्स वाले लोग हैं, उनको भी चाहिए कि प्रैक्टिकल वे में चलें, तो ये फ्यूचर है, क्योंकि ई कॉमर्स आगे फ्यूचर ही इसका। अगर मैं आपको अमेज़न के बारे में बताऊं तो $1.5 ट्रिलियन की मार्केट जस्ट अमेज़न है। तो अगर पूरा मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में बताऊं तो ये $4100 की मार्केट है। बिलियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आप जब इस मार्केट में आए तो क्या सोच लेके आए थे, क्या आइडिया था कि मैं अगर चला जाऊंगा, मैं ये काम करने लग जाऊंगा, तो व्हाट विल बी द आउटकम? एक्चुअली मैंने जब मैंने जॉब स्किप किया तो सबसे पहले मैंने अपना एक रेस्टोरेंट बनाया अरसिस के नाम से। उसके अलावा एक दो और बिज़नेस रन किया, लेकिन वो खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। देन फिर मैंने ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा, सोचा, देखा, मैंने कहा ई कॉमर्स कर लेना चाहिए। तो अमेज़न के बारे में मैंने स्टडी कर रहा था लास्ट 2-3 ईयर्स से, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी हम अमेज़न पर बिज़नेस करूँगा इसमें। अच्छा, बिज़नेस आपने कर लिया, एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा? यस, इसमें आप जितना आप सोच रहे होते हैं ना कि ये इजी वे है, ये उतना ही मुश्किल भी है। मतलब ये नहीं है कि जस्ट आपको लोगों ने बता दिया कि अमेज़न में आएँ, वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करें और रातों रात डॉलर्स कमाना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती हैं, तो देन आप एक लेवल पे जाते हैं। सिंस इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years, 2 साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में आए हुए, तो कैन यू टेल अस कि 2 साल के अंदर अभी तक आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया इस पर्टिकुलर फील्ड से? श्योर। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया हमने। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की काफ़ी प्रोडक्ट है जो कि वज़ीराबाद में सालकोट में बननी थी, वहीं हमने स्टार्टअप की। स्टार्टअप में हमारी जो 3rd मंथ में सेल थी वो $15,000 से अबव हो गई थी। तो इसमें 3rd वन आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। अच्छा, 1/3 जो है। यस। ओके, दैट मेक्स $5,000। सो ये मैं आपको एक स्टोर का बता रहा हूँ, USA का, ठीक है। बाकी आपको जो मैं अगर UK का बताऊँ तो माशाल्लाह उधर हमारा $11-12 का पाउंड्स का मंथली सेल है। अगर मैं आपको USA का बताऊँ तो $2,000 to $3,000 नेट प्रॉफिट। ओके। अगर UK का बताऊँ तो सेम। ठीक है, पर मंथ। ठीक है, दैट्स। और अभी तक कितने लोगों की टीम आप बना चुके हैं? यस, हमारी 8 लोगों की टीम है। ठीक है। और सोली किस नीश पे काम कर रहे हैं आप? एक्सपर्टीज़ क्या हैं? आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स के बाकी शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, या डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं? आपकी नीश क्या है स्पेसिफिक नीश हमारी सिर्फ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन USA, अमेज़ॉन कनाडा, अमेज़ॉन UK। और उसमें आप स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं? नो, हम ना प्राइवेट लेबल कर रहे हैं अपना। अच्छा। ऑन ब्रांड। ठीक है। और वो स्टोर आपका जो मतलब मार्केट है वो अमेज़ॉन के ऊपर? यस। ओके। न्यू कमर्स जो इस तरफ आना चाह रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सजेशंस हैं कि कैसे इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं? मेरा पैगाम जो वर्चुअल असिस्टेंट लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिक, एक तो 2 चीज़ें हैं अमेज़ॉन के ऊपर। यहाँ तो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो यहाँ आप अपनी सर्विसेज सेल करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि कुछ अदारे बताते हैं कि आपको $10,000 से $15,000 चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके पास $1,000 है तो आप अमेज़ॉन के ऊपर जा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई LLC नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट है पाकिस्तान का, CNAC है, और डेबिट कार्ड है, मोबाइल नंबर और ईमेल। आप इजीली अकाउंट ओपन करके अमेज़ॉन के ऊपर बेचना स्टार्ट कर सकते हैं, और विद $10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
अच्छा, स्टूडेंट्स के हवाले से जो एक परसेप्शन है, बच्चे जहन लेके आते हैं कि जी हमने 2-3 माह लगा के, जो मार्केटिंग टैक्टिक है इस इंडस्ट्री का कि आप 3 महीने हमारे पास कोर्स करें, हम आपको कोर्स सिखाएंगे और उसके बाद आपने डॉलर्स कमाना शुरू कर देना है। उन बच्चों को आप कैसे गाइड करना चाहेंगे, अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताते हुए कि कैसे लेके चलना है और कैसे आगे बढ़ना है? यस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक प्रोडक्ट सेल करेंगे हम, और सेकंड अपनी सर्विसेज। अब सर्विसेज कैसे सेल करेंगे वो हम करेंगे फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, व्हाट्सअप मार्केटिंग करके उसके ऊपर, फेसबुक मार्केटिंग करके उसके ऊपर कैंपेन रन करके हम क्लाइंट को ग्रैब करेंगे और उधर उनको अपने सर्विसेज ऑफ़र करेंगे। तो उधर से क्लाइंट आप इजीली गेट कर सकते हैं। ये देखें, ये फ्रीलांसिंग की बड़ी साइट्स हैं, फाइवर और अपवर्क, उसके ऊपर इजीली आपको क्लाइंट मिलता है। लेकिन वही बात जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, विद इन 3 मंथ तो मस्ट है ना। तो उसके बाद आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आप दोनों काम कर सकते हैं एक ही साथ, चाहे आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर लें, चाहे आप अपनी सर्विसेज सेल करें। ओके, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर मैं आपसे कहूँ कि इस काम की, इस टास्क की मुश्किल को आप रेट करें फ्रॉम 1 to 10, तो कितना मुश्किल काम है ये एक न्यू कमर के लिए जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है आईटी का या कॉमर्स का? यस, डिफ़िकल्टीज़ इसमें होती हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि आपको थोड़ा सिस्टम ऑपरेट करना आना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें 50-60% वर्कआउट इसी के ऊपर है। वर्ड के ऊपर, एक्सेल के ऊपर आपने कीवर्ड्स निकालने हैं, उसको मॉडिफाई करना है। पावर पॉइंट के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन क्लाइंट के लिए बनाना है। तो ये तकरीबन 50-60% आपका वर्कआउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर है। तो थोड़ा सा आपकी एक्सपर्टीज़ आपको थोड़ा बिगनिंग लेवल पे आना चाहिए सिस्टम ऑपरेट करना। एक और डिबेट है माशरे के अंदर जो ये है कि बच्चों को, जिनको आज़ाद चाय वाला या इस तरह के जो लोग को प्रमोट कर रहे हैं कि डिग्रीज़ नहीं स्किल, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी तालीम को जारी रखना चाहिए या सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ इस तरफ आ जाना चाहिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं जॉब कर रहा था टेलीकॉम में, तो मेरे पास हमने कंट्रोल रूम के लिए कुछ बच्चे हायर करने होते थे। तो बिलीव मी, MBA करने वाले बच्चे लुक लाइक अ मैट्रिक। तो एजुकेशन लेवल ही हमारा ये है कि MBA भी करें तो वो मैट्रिक ही हैं। तो आज़ाद साहब वाले साहब सही फरमाते हैं, FA BA के बाद आप लोग सॉफ्ट स्किल सीखें और स्किल से पैसा अर्न करें। हमारा एजुकेशन लेवल उस लेवल पे नहीं है। ये तालीमी निज़ाम का एक नाकिस होना आप कह सकते हैं, लेकिन डिग्री की और एजुकेशन की अहमियत को इससे कंपेयर करना नहीं, वो देखें, यस, जैसे अभी मैं आपको अगर इंडिया का एग्जांपल दूँ ना, तो CEO उनका, तो वो उन्होंने डिग्रीज ली, तो वो ऑब्वियसली, तो वो मतलब अगर आप कंपटीशन से ही आउट हो जाएंगे तो आप उस स्पेस को, जो गैप है, कैसे फिल कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक कि दोनों चीज़ों को पैरेलल चलना चाहिए। आप डिग्री भी हासिल करें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्किल्स भी इक्विप करें जो आपको लॉन्गर रन में फ़ायदा दे सके। तो इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। फैज़ान साहब से गुफ्तगू करते हुए कुछ चीज़ें जो मेरे ज़हन में भी गर्दिश कर रही थी कि द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, और उसमें कोई एक्सपर्ट बता रहे थे कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ 5 ट्रिलियन रुपीज़ मार्केट। अगर पाकिस्तान के अंदर इसका फुली जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, ट्रेन किया जाए और बच्चों को ये स्किल्स सिखाई जाएँ और इसको डेडिकेटेडली ऑन करके आगे फ्यूचर में चला जाए, तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन सकती है। तो फैज़ान साहब जैसे लोग हमारे लिए, स्पेसिफ़िकली हमारे गुजरांवाला शहर के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक सक्सेस स्टोरी हैं कि जिन्होंने जॉब छोड़ के या बाकी सारे काम आजमा के इस तरफ रुजू किया और अब माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अर्न कर रहे हैं। और आगे लोगों को भी, इनकी खूबी ये है और ख़ूबसूरती ये है इस काम की कि ये आगे बच्चों को भी मज़ीद सिखा रहे हैं। अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रख रहे, बल्कि आगे माशरे में भी इसको डिसैमिनेट कर रहे हैं। तो होपफुली विल गेट टू सी हिम अगेन। इंशाल्लाह दोबारा इनसे मुलाकात करेंगे। उम्मीद है हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल GFPP को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।